हेलो भाइयों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। और आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ डायोड के ऊपर। डायोड क्या होता है, कितने प्रकार के फ़ोन के अंदर कितने प्रकार के डायोड होते हैं। फ़ोन के अंदर जितने भी डायोड होते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, आज इस विषय में बात करेंगे। तो फ़ोन के अंदर जो डायोड यूज होते हैं वो ज़्यादातर तीन प्रकार के डायोड यूज होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डायोड, दूसरा जीना डायोड, तीसरा टीवीएस डायोड। ये तीन प्रकार के डायोड ज़्यादातर यूज होते हैं। और इसमें से भी ये भी बहुत कम होता है यूज, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, ये स्टैंडर्ड डायोड क्या काम करता है और ये क्या काम करता है और ये क्या काम करता है, इनको सबको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ोन के अंदर क्यों लगाया जाता है और कैसे कैसे काम करते हैं ये। चलो अभी हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डायोड को। स्टैंडर्ड डायोड कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड डायोड जो काम करता है, मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्जर लगा दिया है। चार्जर में यहाँ पे एक लाइट भी है। चार्जर का एक माइनस पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट ये है। बैटरी का एक माइनस पॉइंट हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया। माइनस को हमने माइनस के साथ जोड़ दिया, अब प्लस को हमने प्लस के साथ जोड़ दिया। तो क्या होगा, जब तक इसमें लाइट आ रही है, जब तक इसमें हमने करंट दे रखा है, तब तक ये पावर बनाकर इसे दे रहा है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। मान के चलो ये 5 वोल्ट दे रहा है, अब 5 वोल्ट पे ही ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये चार्ज हो रहा है, ये करंट यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। बाई चांस अगर ये लाइट कट गई, लाइट कट गई तो ये करंट ये वापस भी तो जाएगा ना इस लाइट को जलाने के लिए। यहाँ पे वो जो चार्जर के अंदर जो लाइट लगी हुई है, उस लाइट को जलाने के लिए वापस भी जाएगा ये। तो अभी तक तो करंट ऐसे चल रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, जब इधर से लाइट कट जाएगी तो ये ऐसे करके चलने लगेगा, इधर को चलने लगेगा। तो उस समय क्या होगा, जैसे कि ये चार्जर के अंदर जो लाइट लगी हुई है, लाइट कुछ ना कुछ एनर्जी तो ले ही रही है ना। तो उस समय इस बैटरी को हमने चार्ज तो किया, लेकिन उसके बाद इसमें से कुछ वोल्टेज माइनस भी होने लग गया। तो उस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं। यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया। अब क्या होगा, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ये पावर इधर को देता रहेगा, ये बैटरी चार्ज हो रही है, ओके है, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट भाग गई, लाइट कट गई यहाँ से, तो अब ये वापस यहाँ से एनर्जी जब जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, ऐसे करके जब जाएगी तो यहाँ पे देखिए ये डायोड लगा हुआ है। तो डायोड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तरफ से तो वोल्टेज आने देती है, दूसरी तरफ से जाने नहीं देती है। ये स्टैंडर्ड डायोड की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड डायोड के अंदर ये खासियत ये होती है, इसे इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि ये अगर इस पोजीशन में लगा दिया जाए तो इधर से वोल्टेज तो आने देगी, लेकिन इधर से नहीं जाने देगी। ये इसका माइनस पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये वोल्टेज इधर से आने देगी और इधर से जाने नहीं देगी। तो ये स्टैंडर्ड डायोड में ये खासियत होती है, वोल्टेज आने देगी जाने नहीं देगी। इसलिए हमने लगाते हैं बीच में कि वोल्टेज आ जाए पर वापस ना जाए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड डायोड को हमने कहाँ यूज किया जाता है और कहाँ यूज नहीं करना है। तो जैसे कहीं से वोल्टेज हमें लेना है लेकिन वापस नहीं देना है, तो उसी लाइन में डायोड लगा दो कि आ जाएगा और वापस नहीं जाएगा। और अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डायोड को चेक करने के लिए एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर मान के चलो हमारे पे एक स्टैंडर्ड डायोड लगा हुआ है, चेक करना है कि सही है या ख़राब है। तो हमारे पे एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का एक प्रोप यह है, एक प्रोप है, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, एक प्रोप को यहाँ लगा देंगे, एक प्रोप को यहाँ लगा देंगे। इस पोजीशन में जब लगाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले पे रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर इस प्रोप को हम पलट देते हैं, इस प्रोप को पलट देते हैं, अगर इसको हम यहाँ लगा देते हैं और इसको हम यहाँ लगा देते हैं, तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे अगर फिर भी रीडिंग आ रही है तो डायोड ख़राब है। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया कि डायोड को चेक कैसे करना है। एक चीज़ और, डायोड को हमें चेक करते वक्त एक चीज़ का ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे एक मल्टीमीटर है हमारे पास,
और मल्टीमीटर का एक प्रूफ ये है, एक प्रूफ ये है। अगर हमने एक यहाँ लगाया और एक हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप नहीं बोलना चाहिए। अगर बीप बोल रहा है तो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। प्लस दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एक तरफ से रीडिंग आएगी और शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब बात कर लेते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है? जीनर जैसे कि हमने पहले अभी देखा था डायोड को हमेशा डी से दर्शाया गया। कहीं भी अगर डी लिखा हो तो ये मान के चलना डायोड की बात हो रही है। लेकिन अगर कहीं जीनर डायोड की बात हो रही है तो वहाँ पे जेड लिखा हो सकता है। जेड लिखा हुआ हो तो जीनर डायोड दर्शाया गया है, और डी लिखा हुआ हो तो स्टैंडर्ड डायोड की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड कैसे काम करता है? जैसे कि हमने देखा था स्टैंडर्ड डायोड, तो स्टैंडर्ड डायोड को हमने ये देखा था वो सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे ऐसे करके वो लगा देते हैं, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। यानी ये प्लस की लाइन है, ये भी प्लस की लाइन है, तो ये प्लस प्लस में ही लगा हुआ तो सीरीज कनेक्शन में लगता है। तो स्टैंडर्ड डायोड प्लस की लाइन में ही लगता है, जो कि जीनर डायोड प्लस और माइनस के बीच में लगता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में लगेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि स्टैंडर्ड डायोड जो है वो सीरीज कनेक्शन में लगता है, पैरेलल में नहीं मिलेगा। पैरेलल में मिला इक्का दुक्का मिल गया अलग बात है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है पैरेलल में, इसका सीरीज में ही यूज होता है। और जीनर डायोड की बात कर लेते हैं। जीनर डायोड अक्सर ये पैरेलल में ही मिलेगा, अक्सर ये पैरेलल में ही मिलेगा, सीरीज में नहीं मिलेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये सीरीज में क्यों नहीं मिलता है, पैरेलल में ही क्यों मिलता है। मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट इसे चाहिए। माइनस को माइनस से जोड़ देते हैं, प्लस को प्लस से जोड़ देते हैं। अब जब तक ये 4 वोल्ट इसे दे रहा है तो आईसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये 4 के जगह पे 4.5 दे देता है तो आईसी ख़राब हो जाएगी ना। तो उस बीच में हम क्या करेंगे, 4 वोल्ट का एक जीनर लगा देंगे। यहाँ पे 4 वोल्ट का यहाँ पे हमने जीनर लगा दिया, इसकी 4 वोल्ट का हमने जीनर लगा दिया। अब क्या होगा, जब तक 4 वोल्ट ये दे रही है तब तक ये 4 वोल्ट इधर से देता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ से वोल्टेज तो आ नहीं सकता, यहाँ से आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है तो ये इधर जा नहीं सकता। तो अब क्या होगा, मैं 4 वोल्ट इसे देता रहेगा, ऐसे चल रही है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर इसने क्या किया, 4.5 दे दिया, या फिर 4.3 दे दिया, या फिर 4.2 दे दिया, तो ये 5 3 2 ऐसे कुछ करके एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर दे देता है तो वो क्या करेगा, ये 4 वोल्ट का जीनर लगा रखा है तो ये 4 वोल्ट को तो यहाँ पे रोक देगा। उसमें से अगर मान लो 4.3 आ रहा है तो 4 वोल्ट को यहाँ रोक देगा। 3 वोल्ट जो 0.3 है वो 4.3 को यहाँ से ग्राउंड कर देगा। तो एक तरह से देख सकते हैं तो ये वोल्टेज को रोकने का ही काम कर रहा है। अगर 4 वोल्ट आ रहा है तो 4 वोल्ट दे रहा है, उससे एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे ग्राउंड कर दे रहा है। लेकिन ये जो ग्राउंड करता है तो कुछ सेकंड के लिए ही कर सकता है। अगर इसे लंबे टाइम के लिए ग्राउंड करना पड़ गया तो ये खुद में फूक जाता है, क्योंकि ग्राउंड करते वक्त ये खुद में हीट होता है। जब ये हीट होता है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जैसे कि कुछ सेकंड के लिए अगर ये कुछ वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसे ग्राउंड कर देता है, आगे आईसी को ख़राब नहीं होने देता है। लेकिन वही बार बार होने लग गया, बार बार होने लग गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता चल गया जीनर डायोड क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये पैरेलल कनेक्शन में क्यों यूज किया जाता है, उसे सीरीज कनेक्शन में क्यों यूज कर रहे थे हम। इसे अगर हम सीरीज कनेक्शन में लगा देते हैं तो ये क्या होता है, ये सीरीज कनेक्शन में काम तो कर जाता है, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, सीरीज कनेक्शन में ओवर हीट होता है। जब ओवर हीट होता है तो जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए हम इसे सीरीज कनेक्शन में नहीं लगाते हैं। ये ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन में ही मिलेगा। और सीरीज कनेक्शन में लगाने के लिए हमारे पे स्टैंडर्ड डायोड है, स्टैंडर्ड डायोड लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल गया स्टैंडर्ड डायोड कहाँ यूज होता है और जीनर डायोड कहाँ यूज होता है। अब बात कर लेते हैं टीबीएस डायोड। टीबीएस डायोड भी कुछ कुछ जीनर के जैसे ही काम कर रहा है। जैसे जीनर डायोड काम करता है वैसे ही टीबीएस डायोड काम करता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस हल्का सा फर्क होता है, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक आईसी है, आईसी को यहाँ 4 वोल्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे बैटरी भी हमारे पे 4 वोल्ट की है,
माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं, प्लस को प्लस के साथ जोड़ देते हैं। आईसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी वही बात आती है, अगर बाई चांस इसमें 4.5 हो गया, या फिर 4.3 हो गया, या फिर 4.2 हो गया, इसमें से अगर कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी अंक बढ़ता है तो आईसी तो ख़राब हो जाएगी ना। तो ये आईसी ख़राब ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक टीवीएस डायोड क्या काम करता है, ये जैसे मान के चलो अगर ये 4 वोल्ट की टीवीएस लगा रखा हमने, तो ये 4 वोल्ट को तो ये चलने देगा, क्योंकि यहाँ से आया, यहाँ पे देखा कि डायोड लगा हुआ है, तो ये आगे को जा नहीं सकता। ठीक है, ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर 4.5 वोल्ट हुआ, ये 5 वोल्ट को इधर से लेगा, इधर को ग्राउंड कर देगा। 4.3 हुआ तो ग्राउंड कर देगा। बिल्कुल जीनर जैसे काम कर रहा था, सेम वैसे ही काम कर रहा है। बस इसमें ये खासियत होती है कि ये उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इधर से भी वही पोजीशन है, इधर से भी वही पोजीशन है। अगर वोल्टेज इधर से चल रही है, 4 वोल्ट चल रही है, तो ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर से चल रहा है। अगर 4.3 गया तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट इधर, 0.3 इधर चला जाएगा, 4 वोल्ट इधर चला जाएगा। तो ये जो टीवीएस डायोड है, इसका बस यही खासियत है, ये उल्टा सीधा कैसे भी लगा दो ये काम कर जाता है। क्योंकि जीनर में ऐसा नहीं है, इसका प्लस और माइनस देख के लगाना होता है। टीवीएस में ऐसा कुछ नहीं है, इसे कैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डायोड है। एक चीज़ और है, इसे अगर तुम मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करोगे, इसे मल्टीमीटर से अगर चेक करने की कोशिश करोगे, तो अगर इस प्रोब को यहाँ लगाओगे, इस प्रोब को यहाँ लगाओगे, तो ये मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि इधर से भी यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, तो ये मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर इस प्रोब को आप पलट दोगे, अगर ये प्रोब यहाँ लगा दिया और ये प्रोब हमने यहाँ लगा दिया, तो भी ये कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से तो एक ही पोजीशन में है ना। तो इसे मल्टीमीटर से चेक नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टीवीएस डायोड कैसे काम करता है, जीनर डायोड कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड डायोड कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि मैंने डायोड पे जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने बता दिया है। बाकी अगर इसमें कुछ मेरे से अगर छूट गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।